हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जून 2022 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट डेट, दैट इज द 1 जून 2022। 1 जून को सबसे पहले जो आता है दैट इज द वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, इसको 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एंड द मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द मिल्क एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स। नो डाउट आजकल काफी सारे लोग मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं एनिमल क्रुएल्टी के नाम पे, बट स्टिल आज भी मिल्क का इंपॉर्टेंस कितना है, हमारे हेल्थ बेनिफिट्स उससे कितने मिलेंगे हमको, ये सब चीजों को अवेयर करने के लिए, ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए वर्ल्ड मिल्क डे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 1 जून। सेकेंड आता है पीएम केयर्स फॉर द चिल्ड्रन स्कीम। सो पीएम मोदी रिलीज बेनिफिट्स अंडर द पीएम केयर्स फॉर द चिल्ड्रन स्कीम वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, और ये लॉन्च किया गया था 29 मई 2022 को। नेक्स्ट सबसे एक इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है दैट इज नोन एज अ ड्रोन फेस्टिवल एंड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव, जिसका नाम था भारत ड्रोन महोत्सव 2022, और ये इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में, जिसके अंदर मोर देन 1600 पीपल पार्टिसिपेटेड। देन आता है नेक्स्ट सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन, और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट जजमेंट जो दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 3 जज बेंच लेड बाय जस्टिस LN राव directed an order passed after invoking the special powers under Article 142 under Constitution of India। तो सेक्स वर्क को भी एक अभी प्रोफेशन माना जाएगा, बिकॉज आज तक उनको वो रिकॉग्निशन नहीं दिया गया था कभी भी। नेक्स्ट आता है 2 जून। तो 2 जून के डेट पे सबसे फर्स्ट इवेंट है हमारा लोकपाल चेयरपर्सन। सो जस्टिस PK मोहंती अपॉइंटेड एज अ chairperson of the Lokpal, and Justice PK Mohanty is a former Chief Justice of झारखंड हाई कोर्ट। तो ये एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है लोकपाल की पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट शुगर प्रोडक्शन। सो महाराष्ट्र बिकेम द इंडियाज टॉप शुगर प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो शुगर है वो अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया में तो वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, एंड महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट आफ्टर द गैप ऑफ 5 years। नेक्स्ट इवेंट आता है हमारा 3 जून 2022, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। सो इसको ऑब्जर्व किया जाता है 3 जून को, एंड मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। जैसे काफी सारी कंट्रीज साइकिलिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, काफी सारी कंट्रीज में तो साइकिलिंग के लिए प्रॉपर ट्रैक है, वहां पे गवर्नमेंट खुद प्रमोट करता है कि अगर आप ऑफिस जाते हो या कोई भी काम के लिए जाते हो, आप अपनी व्हीकल को यूज मत करो, इन साइकिल को यूज करो। देन वर्ल्ड टॉप 10 हाईएस्ट पेड CEO। तो इसका जो एक लिस्ट निकाला गया था फॉर्च्यून 500 लिस्ट के हिसाब से, इसमें टॉप 10 हाईएस्ट पेड CEO का लिस्ट लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर फर्स्ट रैंक जो था वो था एलन मस्क का, हु इज द ओनर ऑफ द स्पेसएक्स, एंड सेकेंड रैंक है वो है टिम कुक जो एप्पल के ओनर है। नेक्स्ट मेंस एशिया कप हॉकी। So India beat Japan and won bronze medal at Hero Men's Hockey Asia Cup 2022। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट डेट दैट इज 4 जून 2022। न्यू नेम ऑफ टर्की। आजकल जैसे नाम चेंज करने का बहुत ज्यादा ट्रेंड इंडिया में तो चल ही रहा था, बट अब से वो ट्रेंड थोड़ा इंडिया से आगे भी चला गया है। अब टर्की ने अपना नाम चेंज कर दिया है। सो UN हैज अप्रूव्ड टू रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ टर्की एज अ टर्की। ठीक है, तो उन्होंने कुछ स्पेलिंग में इस तरीके से चेंजेस किए गए हैं, एंड रिक्वेस्ट वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ टर्की, जो UN के साइड से अभी अप्रूव हो चुका है। Next, state icon for Delhi. So, Election Commission of India has appointed Indian cricketer Yash Dhul as a ECI state icon for the National Capital Territory to encourage youngsters of Delhi. So, basically, Election Commission of India ने इस इंडियन क्रिकेटर को अपॉइंट किया है so that इनको फेस बना के इलेक्शन को प्रमोट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स को एनकरेज किया जा सके फॉर द वोट। नेक्स्ट आता है इवेंट 5 जून 2022।
जिसमें सबसे फर्स्ट आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डेट, दैट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को, एंड ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, इसके लिए इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, स्टेट बटरफ्लाई फॉर सिक्किम। सो सिक्किम डिक्लेयर्ड ब्लू ड्यूक एज अ स्टेट बटरफ्लाई, जो डिक्लेयर किया गया था 5 जून को। ठीक है, तो अभी सिक्किम ने अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया है। जैसे लोग एनिमल डिक्लेयर करते हैं, बर्ड डिक्लेयर करते हैं, वैसे ये स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, ACB 14400। So Andhra Pradesh Chief Minister launched ACB 14400 for people to file the corruption related complaints, and Andhra Pradesh CM is जगन मोहन रेड्डी। तो ये एक पोर्टल क्रिएट किया गया है जिसके थ्रू पर्सन अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है। ठीक है, और वहां पे अपनी कंप्लेन जो करप्शन से रिलेटेड है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएगा। नेक्स्ट, 6 जून 2022, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड पेस्ट डे। सो जो ऑब्जर्व किया जाता है 6 जून को, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द पेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जिसको हम पेस्ट बोलते हैं, ये कैसे ह्यूमन लाइफ को खराब कर सकते हैं, कितने छोटे छोटे इंसेक्ट्स है बट कितने बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको भी एक सीरियस इशू माना जा सकता है। कभी भी काफी सारी कंट्री में ऐसे हुए भी है, ऐसे कोई इंसिडेंट्स जो इंसेक्ट्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं, तो उनके लिए यह पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। Then Russian Language Day, observed on the 6th June, observed to create awareness about the history, culture and the development of the Russian language. नेक्स्ट आता है न्यू डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट बैन्स माइनिंग विद इन द 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट माना गया है सुप्रीम कोर्ट का। सो मेन इंटेंशन इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बिकॉज कैसा होता है, जब माइनिंग्स के काम होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा नेशनल पार्क के ऊपर, वहां की वाइल्ड लाइफ के ऊपर। तो इसके लिए ये एक नया रूल सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट डेट आता है 7 जून 2022, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। सो ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मेथड्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फूड बॉर्न रिस्क एंड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है आज के करंटली सिनारियो के हिसाब से, तो उसके लिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, न्यू ब्रांड एम्बेसडर। सो गरुड़ा एरोस्पेस अपॉइंटेड MS धोनी एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। मतलब उनका काफी इन्वेस्टमेंट भी है उस कंपनी के अंदर। बट गरुड़ा है क्या? सो गरुड़ा एरोस्पेस इज अ चेन्नई बेस्ड एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, तो ये एक कंपनी है जो एरोस्पेस रिलेटेड जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जिसके अंदर धोनी ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके हैं और ही इज ऑल्सो वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑल्सो। नेक्स्ट, 8 जून 2022, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड ओशियन डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 8 जून को। ऑब्जर्व टू फोकस ऑन द मेजर रोल ऑफ द ओशियंस इन एवरीडे लाइफ। एक ओशियन का कितना इंपॉर्टेंस और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, इसके लिए इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 8 जून को। ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ब्रेन ट्यूमर्स। आज भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिसको इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कैसे होता है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे काफी सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस लाना आज भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, Asia's largest plant. So Maruti Suzuki has installed Asia's largest 20 MWP carport type solar plant in Manesar, which is situated at Haryana state, and they will manufacture 67,000 cars in a year. ये टारगेट के साथ इस प्लांट को बनाया गया है। नेक्स्ट, Environment Performance Index 2022. So Environment Performance Index released by Earth Institute. ये एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ये एक इंडेक्स को लॉन्च किया है जिसमें कितने एनवायरमेंटल क्या कंडीशंस है कंट्री के अंदर। ठीक है, और उसमें
कंट्री का स्टैंड कहाँ पे, कितने एनवायरनमेंट के बारे में ये लोग सोचते हैं, कितने अवेयरनेस है, कितने अच्छे क्लीन एनवायरनमेंट से। तो फर्स्ट रैंक जिसमें आता है डेनमार्क, सेकेंड रैंक इज यूके, थर्ड रैंक इज फिनलैंड एंड 180th रैंक पे है इंडिया। तो इंडिया बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पीछे है, बिकॉज अगर आप टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी सर्च करोगे तो 10 to 13 सिटीज़ आपको इंडिया की ही मिलेगी, बराबर। तो आप पोल्यूशन लेवल समझ सकते हो इंडिया में कितने खराब लेवल पे है। नेक्स्ट, न्यू एमडी ऑफ एसबीआई बैंक, सो आलोक कुमार चौधरी अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इनको जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो फॉर अ टाइम बिंग 2 years के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। नेक्स्ट, बीच विजिल ऐप बाय गोवा, सो गोवा सीएम लॉन्चेस बीच विजिल ऐप फॉर द होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द बीच, ताकि प्रॉपरली बीच को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट उसकी वजह से कोई भी टूरिस्ट को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और ऑब्वियसली गोवा तो उसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट डेट आता है 9 जून 2022, जिसमें सबसे फर्स्ट इवेंट आता है एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स बाय IIM। सो IIM अहमदाबाद लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स। दिस विल प्रोवाइड रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट क्वालिटी कंट्रोल डेटा ऑफ द प्राइसेस ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। Next, retirement of Mithali Raj, one of the well-known famous women cricketer. So India's women cricket captain Mithali Raj declares her retirement from all the forms of the international cricket. नेक्स्ट डेट आता है 10 जून 2022, जिसमें सबसे फर्स्ट इवेंट है इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म। सो AR रहमान नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। जैसे ये काफी टाइम से बातें चल रही थी कि इंडिया में चीता को बोलते बोलते ना यहाँ पे लाया जाएगा टू इम्प्रूव टूरिज्म, बराबर। बिकॉज ये 2019 एंड से लेके ये स्टार्ट हो चुका था, फिर 2020 में भी लाइमलाइट में आया था, बट फिर सडनली वो कोविड सिचुएशन होने की वजह से ये सब चीज़ें बंद हो गई थी। बट वापस अभी ये फिर से लाइमलाइट में आ चुका है एंड इंडियन गवर्नमेंट फाइनलाइज डील विद साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया टू गेट चीता एंड चीता विल बी रिलीज इन कुनो नेशनल पार्क जो MP में है, तो वहाँ पे उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं टूरिज्म को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का ये एक गवर्नमेंट का अटेम्प्ट माना जा रहा है। नेक्स्ट इवेंट जाते हैं हम लोग 12 जून 2022, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ओके, सो 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बिकॉज आज भी काफ़ी सारी कंट्रीज में चाइल्ड लेबर को प्रेफर किया जाता है अबव नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज चाइल्ड लेबर के अपने ही लोग एडवांटेज मानते हैं। जैसे आप बच्चे को ज़बरदस्ती काम करवाओगे तो बच्चा कुछ बोलेगा नहीं, कम वेजेस में भी वो काम करेगा। आप उसको 2 बार ऐसा जोर से चिल्ला के कुछ बोल दोगे तो वो डर के भी काम कर लेगा। वो आपसे कभी सैलरी हाइक नहीं मांगेगा, अननेसेसरी छुट्टी नहीं मांगेगा। तो बराबर, तो काफ़ी लोग ये प्रेफर करते हैं कि चाइल्ड लेबर इज़ द बेस्ट, बट ये एक्चुअली रॉन्ग है, बिकॉज आप एक बच्चे के साथ इनजस्टिस कर रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट आता है इंडियाज फर्स्ट वैक्सीन फॉर एनिमल। सो इंडिया लॉन्च देयर फर्स्ट एनिमल कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम है एनोकोवैक्स। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है जो एनिमल के लिए स्पेशली यूज किया जाएगा। देन आता है नेक्स्ट इवेंट दैट इज 13 जून 2022, जिसमें आता है वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो जैसे आपको फोटो में दिख रहा है ये एक टाइप का डिजीज है, तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। और काफ़ी सारे लोगों को का ये मेंटालिटी है कि ये दे आर एबनॉर्मल पीपल, बराबर, या इनको कोई बहुत डेंजरस डिजीज है जो तुमको भी शायद स्प्रेड हो जाएगा, तुम इनके कनेक्शन में होगे तो, बट इट इज़ नथिंग लाइक दैट। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन ISSF वर्ल्ड कप बाकू 2022, सो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 वॉज हेल्ड इन बाकू, दैट इज अजरबैजान, जिसमें इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल थे। नेक्स्ट 14 जून 2022, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 14 जून को।
So observe to create awareness about the need for the safe blood and to make a system healthy. ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है, बराबर, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने के लिए 14 जून को ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट 25th फाउंडेशन डे ऑफ द बिम्स्टेक. सो 25th फाउंडेशन डे ऑफ बिम्स्टेक सेलिब्रेटेड इन ढाका, जो एक पर्टिकुलर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बिम्स्टेक हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर टोटल 7 मेंबर्स है जो कंट्री मेंबर्स है, एंड इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर. ठीक है, तो इसमें इंडिया मेंबर है, श्रीलंका मेंबर है, थाईलैंड मेंबर है. तो ये सारे मेंबर्स है यहाँ पे, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे साथ में मिलके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये सब चीज़ के ऊपर डिस्कशंस किया जाता है. नेक्स्ट 15 जून 2022, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है ग्लोबल वाइंड डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 15 जून को. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है, बिकॉज अभी आप जैसे देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बोलते ना एक नेचुरल तरीके से, इको फ्रेंडली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्लान कर रहे हैं, ई व्हीकल्स आ चुके हैं. तो इसके लिए इस पर्टिकुलर डे का अभी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे लोगों को समझना स्टार्ट हो जाएगा. सो इट इज ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द विंड एनर्जी एंड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनर्जी सिस्टम. नेक्स्ट असीन डेंगू डे. So observed on the 15th June, it is observed to create awareness on dengue prevention and control of the regional and national level, because ये भी एक वन ऑफ द डिजीज है जिससे काफ़ी लोगों की आज भी डेथ होती है. ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाना ज़रूरी है. नेक्स्ट वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे. सो जो 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है. सो ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल एंड सोशल अब्यूज फेस्ड बाय एल्डर्स. देन अग्निपथ स्कीम. अग्निपथ स्कीम जैसे आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है और काफ़ी लोगों को ये कंट्रोवर्शियल लगता है, काफ़ी लोगों को ये स्कीम सही नहीं लगता है, बट बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कैबिनेट कमेटी अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम अग्निपथ फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर्स इन आर्मी एंड इट विल रिड्यूस सैलरी एंड पेंशन कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो कहीं ना कहीं ये जो एक स्कीम है ये गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है अपना पेंशन और सैलरी का जो उनके ऊपर बर्डन है उसको रिड्यूस करने के लिए कर रहा है ये. नेक्स्ट बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022. सो बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी, जिसका ये ऑर्गेनाइज किया गया था ये इवेंट न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट 16 जून 2022, जिसमें आता है फर्स्ट ट्रेन अंडर भारत गौरव स्कीम. सो फर्स्ट ट्रेन अंडर इंडियन रेलवे भारत गौरव स्कीम was a flag of the maiden service from the Coimbatore North Railway Station. Next आता है ड्रोन पॉलिसी. सो हिमाचल प्रदेश becomes the first state to approve policy for the drones. An aim is to propagate the use of the drone enabled technology in the different sector. देखो जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी उतना फ़ायदा है लेकिन उतना नुकसान भी है. तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रोन पॉलिसी हिमाचल प्रदेश ने बनाई है ये अच्छे डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए, अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया जा सके, बिकॉज इसी टेक्नोलॉजी को आप गलत तरीके से भी यूज़ कर सकते हो. तो कहाँ अच्छा कैसे यूज़ करना चाहिए जिससे टेक्नोलॉजी का हम बेस्ट यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम इससे ले सके और हमारा बेनिफिट या डेवलपमेंट हो सके. Then LinkedIn and UN. So LinkedIn and UN join hands to create employment opportunity for women and they will invest approximate 3.88 crore in this project. Next, Khelo Indian Champion 2021. So Khelo India 2021 hosted and topped by the Haryana and it was the 4th session of the Khelo India Games. नेक्स्ट आता है ई स्टैम्प बाय पंजाब. सो पंजाब गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव माना जाता है ये, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई स्टैम्पिंग फैसिलिटी. तो उसके बाद इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने प्रॉपरली 100% तरीके से जो फिजिकल स्टैम्प पेपर होते थे, ठीक है, कोई भी डिनोमिनेशन के, चाहे वो 100 हो 500 हो, वो सारे डिनोमिनेशंस के उन्होंने बंद कर दिया, बराबर. बिकॉज जैसे पता है आपको कि
उससे रिलेटेड भी ज़्यादा स्कैम्स होते हैं इंडिया में आज भी। जो 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर होते हैं उससे रिलेटेड भी स्कैम्स हो रहे हैं करंटली भी। तो उसको कहीं ना कहीं ये स्टॉप करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट 17 जून 2022, जिसमें से आपसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, जो 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय endangered crocodiles and alligators around the world. Next, PM Shri Schools. So government of India to set up PM Shri Schools to prepare students for the future. Because आज हमने देखा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं इंडिया का, वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है कॉरपोरेट्स की उसके हिसाब से नहीं है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स को रेडी करना बहुत ज़रूरी है, जो ये पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव के अंदर लिया जाएगा जो गुजरात गवर्नमेंट हैंडल करेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022. So India secured 37th rank under the World Competitiveness Index 2022, जिसमें फर्स्ट रैंक है डेनमार्क, सेकेंड इज स्विट्जरलैंड एंड थर्ड इज सिंगापुर। नेक्स्ट, I2U2 group. So India, Israel, UAE and USA form a new I2U2 group and US conducted first meeting virtually. तो अब ये चार कंट्री ने मिलके एक ग्रुप बनाया है। जैसे अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं, जैसे असीन है, सार्क है, अब भी हमने देखा बिम्स्टेक है, वैसे ही एक नया ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया है जिसका नाम रखा है I2U2। इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, ये चार इसके कंट्री मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट 18 जून 2022, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है ऑटिस्टिक प्राइड डे। जो मेन इंटेंशन इज उसके अंदर जो मेन इंटेंशन है, सो दैट इज मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म एंड टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द पीपल विद ऑटिज्म एंड सेलिब्रेट देयर न्यूरोडाइवर्सिटी एंड डिफरेंस। नेक्स्ट, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 18 जून एंड मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना कितना ज़रूरी है। आज हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज बचा के रखने चाहिए सो दैट फ्यूचर में भी उसका यूजेज हो सके। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पिकनिक डे, जो 18 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। सो मेन इंटेंशन इज टू एनकरेज पीपल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द फैमिली एंड टू गो आउटडोर्स, क्योंकि ट्रैवलिंग, आउटडोर एक्टिविटीज़ करना, कोई प्लेसेस नई नई एक्सप्लोर करना, वो भी कितना ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसके लिए इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, गैलरी ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। सो पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द अंडरग्राउंड गैलरी ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज म्यूजियम एट महाराष्ट्रा's राजभवन, एंड गैलरी इज डेडिकेटेड टू luminaries of the freedom struggle. नेक्स्ट 19 जून 22, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है नेशनल रीडिंग डे, जो 19 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ऑब्जर्व टू एनकरेज रीडिंग अमंग स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया, एंड इट्स अ डेथ एनिवर्सरी ऑफ P.N. पनिकर, नोन एज अ केरला's फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट। तो उनके नाम पे इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ रीडिंग डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड सिकल सेल डे, जो 19 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सिकल सेल डिसऑर्डर्स, द मोस्ट फ्रीक्वेंट जेनेटिक डिजीज अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट, रिकॉर्ड बाय श्रेयस हुसूर। So Shreyas Hosur became the India's first officer from the Indian Railway to complete the grueling Ironman triathlon. जो आयरनमैन ट्रिथलॉन का जो इवेंट होता है उसके अंदर ये सारी एक्टिविटी आपको करनी है जहाँ पे, और वो भी एक ही दिन के अंदर कंप्लीट करनी है, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 42.2 किलोमीटर रनिंग, और ये पूरा इवेंट आपको करना है इन जस्ट 1 डे। नेक्स्ट 20 जून 22, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। सो ऑब्जर्व टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द रेफ्यूजीज अक्रॉस द ग्लोब एंड फोकस ऑन द
inclusions of the refugees in healthcare, education and sports. Then Airtel launches Extreme Multiplex. So Airtel launched Extreme Multiplex, India's first multiplex in the metaverse on the Patronite metaverse platform, and it is one premium service of the Airtel. Already Airtel Extreme तो लॉन्च कर ही चुका था, जो फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस देता है. नेक्स्ट FIFA World Cup 2026. So US, Canada and Mexico to host FIFA World Cup 2026, जो फर्स्ट टाइम जो ये है कि एक FIFA वर्ल्ड कप का इवेंट 3 कंट्री मिलके ऑर्गेनाइज कर रहा है. नेक्स्ट 21 जून 22, जिसमें आता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून को, एंड ऑब्जर्व टू स्प्रेड इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोग्राफी एंड इट्स रिलेवेंस. Then World Humanist Day. ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ह्यूमैनिस्ट डे. सो वर्ल्ड ह्यूमैनिस्ट डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून को, एंड ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वेज टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन एंड कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमनिज्म. नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून, वर्ल्ड म्यूजिक डे. म्यूजिक आज कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की लाइफ में. जब आप डिप्रेस होते हो, अच्छी फीलिंग्स होती है, या उस टाइप की आप म्यूजिक सुनते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशंस को वहाँ पे कनेक्ट करते हो. इसके लिए वर्ल्ड म्यूजिक डे का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा माना जाता है. नेक्स्ट 21 जून इज ऑल्सो नोन एज योगा डे. सो ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस एंड टू प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रैक्टिसिंग योगा. Next, record by Delhi Airport. So Delhi's IGI airport stands best in India and South Asia and secured 37th rank out of the top 50 best airports. तो obviously एक अच्छी चीज़ है इंडिया का, इंडिया का बहुत अच्छा अचीवमेंट माना जाएगा इसको. Next, cancellation of the license by RBI. So RBI suspends license of मिलित कोऑपरेटिव बैंक ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल. और इनकी इतनी सिचुएशन खराब हो चुकी थी कि लोग अपने ही कस्टमर्स को जो डिपॉजिट्स कस्टमर देके गए थे, एफडी जिसको हम बोलते हैं, वही ये लोग रिपे करने की कैपेसिटी में भी नहीं है. नेक्स्ट, रिकॉर्ड बाय सुनील छेत्री. इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री बिकम्स द 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर एंड इज ऑल्सो द हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर फ्रॉम द एशिया एंड इंडिया. नेक्स्ट 22 जून 22, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 22 मई को, एंड ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इश्यूज एंड प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट देखते हैं FATF डिसीजन, दैट इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो बहुत बड़ा आज बोलते ना एक क्राइम चल रहा है, जिसमें ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये लोग एक्टिव तरीके से काम करते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं और डिसीजंस लेते हैं. तो उसके हिसाब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है. प्लान था कि अगर पाकिस्तान सारे नॉर्म्स को फुलफिल करेगा तो उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, बट उन्होंने अभी भी वो नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया है. और ये डिसीजन लिया गया है बाय FATF बिकॉज इट वॉज इंडिकेटेड, मतलब ये क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा था पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स के हिसाब से कि वो लोग टेरर फंडिंग करते हैं. इसके लिए उनको ग्रे लिस्ट में रखा गया है. नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश एंड बाईजूस. सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइंस MOU with Byju's for the school education to provide quality education to the government school students. Next 23rd June 22, International Widows Day, जो ऑब्जर्व किया जाता है 23rd जून, and observe to raise awareness about the experience of the widow and to provide support they need. Because obviously कोई भी पर्सन आज एक सिंगल सिचुएशन में चला जाता है जहाँ पे उसके साथ उसका पार्टनर नहीं है, तो मेंटली कितना डिप्रेस हो सकता है, कैसी सिचुएशन में वो जा सकता है. तो कहीं ना कहीं इनको भी सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है, इसके लिए इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक डे. सो ऑब्जर्व टू प्रमोट ओलंपिक मूवमेंट, इसके लिए 23rd जून इज नोन एज इंटरनेशनल ओलंपिक डे.
Public Service Day, again 23rd June, observed to recognize the contribution of the people associated with the public service and to encourage youngsters to join public service sector. Next, India's representative in UN. So Ruchira Kamboj becomes the next permanent representative of India to the UN, and she is the first female ambassador of India to the Bhutan. Next, gold for Neeraj Chopra. So Neeraj Chopra won gold at Curtain Games 2022 in Finland, and he won gold medal by defeating एंडरसन पीटर्स, जो ओपोनेंट से उनको डिफीट किया था इन्होंने. नेक्स्ट इज 24th June 22, ATCC 22, इंडिया होस्टेड एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 22, जिसके अंदर इंडिया ने टोटल 9 मेडल्स जीते हैं. नेक्स्ट इज 25th June 22, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड विटिलिगो डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 25th June एंड ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट विटिलिगो विच आर रेयर स्किन डिजीज. जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ऐसे आपने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिसको इन टाइप के डिजीज है जहाँ पे वाइट पैचेस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर. तो वो भी एक ऐसा डिजीज माना जाता है जो क्योर शायद नहीं होता है. ठीक है, तो उसके लिए अवेयरनेस लाना भी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 22. सो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज्ड ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 22. ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे आप लिवेबिलिटी मतलब कहाँ पे आप अच्छे से लाइफ अपनी स्पेंड कर सकते हो, उसके हिसाब से एक रैंकिंग की गई है. सो न्यू दिल्ली सिक्योर्ड 112 रैंक आउट ऑफ द 173 सिटीज, जिसमें सबसे फर्स्ट रैंक आता है वियना विच इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रिया. नेक्स्ट 26th June 22, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है न्यू CEO ऑफ नीति आयोग. सो ऑब्वियसली ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है. न्यू CEO अपॉइंटेड बाय नीति आयोग एंड नेम इज परमेश्वरम अय्यर. इनको अमिताभ कंत की जगह पे अपॉइंट किया गया है. जो पुराने CEO थे उनका नाम था अमिताभ कंत, उनकी जगह पे अभी नए CEO को अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट 27th June 22, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है MSME डे, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. सो ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द MSME इन ग्लोबल इकोनॉमी. आज इंडिया में भी जो GDP हम लोग अचीव कर रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे बिजनेसेस है, उनके साइड से भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट इवेंट इज 28th June 22, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे. सो ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंश्योरेंस एंड टू एनकरेज द पीपल टू रिव्यू देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज. नेक्स्ट PM आवास योजना. सो PM आवास योजना का ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. दिस योजना completed 7 years and it was launched in the year 2015, जिसके अंदर रीजनेबल रेट पे गवर्नमेंट लोगों को घर अकोमोडेट करता है. नेक्स्ट, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड. सो खुशी पटेल फ्रॉम UK has been declared the winner of the Miss India Worldwide 2022 and it was the 29th edition of the event. नेक्स्ट 29th June 22, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक. सो ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन एंड टू हाईलाइट द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज फेस बाय द नेशंस ऑफ ट्रॉपिक्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29th June. So observe to popularize the use of the statistics in everyday life and observe in the name of the Prasanta Chandran Mahalanobis, who is known as the father of the Indian statistics. तो ये जो पर्सन है प्रसन्ता चंद्र महालानोबिस, उनके नाम पे इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट, काशी यात्रा स्कीम. So Karnataka launched Kashi Yatra scheme for the pilgrims and project will provide rupees 5,000 cash assistance. तो गवर्नमेंट कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा 5,000 रुपीज़ का फॉर द काशी यात्रा. नेक्स्ट 30th June 22, जिसमें आता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे.
So observe to create awareness about the educate general public about the asteroid opportunities and the risks. जैसे ऐसे बड़े बड़े स्टोन्स जो है जो हमारे स्पेस में घूम रहे हैं, हमारे अर्थ के बाहर घूम रहे हैं, और ये कभी भी कोई भी मोमेंट पे बोलते ना अर्थ पे गिर सकते हैं, उससे क्या रिस्क है, बराबर। तो ये सब चीज़ों की भी अवेयरनेस के लिए इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है 30th जून एज अ इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। Then National Highway Excellence Award 21. So National Highway Excellence Award 21 announced by the Ministry of the Road Transport and Highways, and main intention is to create a world class road for the public. Next, new chairman of the Reliance Jio. So Mukesh Ambani resigns from the board of Reliance Jio और उनकी जगह पे अब अपॉइंट हुए हैं आकाश अंबानी एज अ न्यू चेयरमैन फॉर द रिलायंस जियो। Next, new Chief Justice of Telangana High Court. So, Ujjal Buyan appointed as the new Chief Justice of the Telangana High Court. ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किए हैं, एंड ये सारे इम्पोर्टेंट इवेंट है फॉर द करंट अफेयर्स जून 2022। ठीक है, चलो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।